Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. आज की वीडियो में यूजी की तरफ से ऑफ़र की जाने वाली स्कॉलरशिप्स पे डिस्कशन करेंगे कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन से सेमेस्टर्स के तलबा के लिए हैं और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। यानी कौन सी स्कॉलरशिप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है और कौन सी स्कॉलरशिप एमएस एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप्स मैं आपको बताऊंगी उनकी अमाउंट कितनी आपको दी जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है और उनके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आई होप ये वीडियो तमाम डिग्री प्रोग्राम और तमाम सेमेस्टर्स के तलबा के लिए हेल्पफुल होगी। यूजी के स्टूडेंट्स को 4 मेजर स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन जो मेजर स्कॉलरशिप्स हैं वो 4 स्कॉलरशिप्स हैं। फर्स्ट इज़ HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, सेकंड इज़ एहसास स्कॉलरशिप, थर्ड इज़ HEC ट्यूशन फ़ी कंसेशन स्कॉलरशिप एंड फोर्थ इज़ मेरिट स्कॉलरशिप। सबसे पहले एहसास स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। एहसास स्कॉलरशिप पे मैं पहले भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाइंग प्रोसेस भी बताया था, क्योंकि एहसास स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल ओपन है। अभी आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी सबसे पहले अगर एहसास स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके फादर या आपका जो भी गार्डियन वगैरह है, घर के जो कमाऊ बंदे हैं, उनकी इनकम अगर 45,000 से कम है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एहसास स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन अगर आपकी टोटल जो इनकम है, फैमिली इनकम, वो 45,000 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी इनकम, फैमिली इनकम 45,000 से कम है तो ही आप अप्लाई करिएगा। और सेकंड चीज़ ये देखी जाती है कि आपका एडमिशन हुआ हो यूनी में, यानी आपका एडमिशन हुआ होगा तो ही आपको दी जाएगी एहसास स्कॉलरशिप। और एहसास स्कॉलरशिप इस साल सिर्फ और सिर्फ BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को दी जा रही है। पहले इसको BS के कोई भी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स अवेल कर सकते थे, बिकॉज ये HEC अंडर ग्रेजुएट एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप थी। तो इसको कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जितने भी सेमेस्टर्स आ रहे थे उन तमाम सेमेस्टर्स के तलबा इसको अवेल कर सकते थे। लेकिन इस साल पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी गई है। इस साल सिर्फ और सिर्फ BS फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा ही एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, बाकी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। इसके अलावा BS फिफ्थ सेमेस्टर, MS एमफिल और PhD के स्टूडेंट्स भी एहसास स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। सिर्फ जो LLB एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स या फिर BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वही इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। मोस्टली एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं प्रेफर किया जाता। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दे दी जाए। अगर अमाउंट की बात की जाए कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में आपको कितनी अमाउंट दी जाती है, तो इसमें आपको एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट दी जाती है। आपकी पूरी की पूरी सेमेस्टर फ़ी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से ही दी जाती है। और ये बेसिकली भी 2019 में ही ये स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कराई गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और HEC ने मिलकर ये स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कराई है। आपकी जो सारी सेमेस्टर फ़ी है वो HEC और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करती है। और जितनी भी आपकी सेमेस्टर फ़ी होगी, अब कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए 43 है, कुछ के लिए 44, कुछ के लिए 45, कुछ के लिए 47, तो जितनी भी आपकी होगी सेमेस्टर फ़ी वो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत दे दी जाएगी। और सेमेस्टर फ़ी के अलावा भी आपको तकरीबन 5,000 to 6,000 अमाउंट जो है वो दी जाती है। इसमें आपकी हॉस्टल फ़ी बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड होती। हॉस्टल फ़ी आपने खुद से ही देनी होती है, बस आपकी सेमेस्टर फ़ी प्लस आपको रोज़मर्रा के जो अमूर हैं वो चलाने के लिए 4,000 to 5,000 तकरीबन समटाइम्स 6,000 अमाउंट भी आपको दे दी जाती है। तो यानी आपको कुछ सेमेस्टर फ़ी से एक्स्ट्रा अमाउंट भी दी जाती है। ये तकरीबन 50,000 बन जाती है पर सेमेस्टर के। 50,000 पर सेमेस्टर आपको दिया जाता है। इसके अलावा मॉर्निंग के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवनिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम 45,000 से कम हो। और इसके लिए अप्लाई करने का अगर तरीका देखा जाए तो 13 नवंबर 2021 तक आपके पास टाइम है। पोर्टल ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सेमेस्टर फ़ी पे कर दी है और यूनी में आपका एडमिशन, ज़ाहिर सी बात है जब आपने सेमेस्टर फ़ी दे दी तो इसका मतलब अब यूनी में एडमिशन आपका डन हो चुका है। तो आपके जो चालान फॉर्म होता है ना सेमेस्टर फ़ी का, उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने आगे यूज़ करना होता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए, इसलिए आपका चालान फॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है। और आपने फ़ीस सबमिट करवाई हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए। और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप तरीका देख लीजिएगा। बहुत ईज़ी तरीका है अप्लाई करने का, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया था। थोड़ा लंबा है प्रोसीजर लेकिन ईज़ी है, तो आप वो स्टेप्स फॉलो करिएगा तो उम्मीद है आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा। आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको अप्लाई करने का तरीका आराम से समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए लाज़मी तौर पे अप्लाई करिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए एचईसी ट्यूशन फ़ी कंसेशन, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये तमाम सेमेस्टर्स के तुलबा के लिए है। इसके अलावा एमएस, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और इसमें भी सेम वही है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो तकरीबन 45,000 या इससे कम हो तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और तमाम सेमेस्टर्स और एमएस, एमफिल और पीएचडी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ट्यूशन फ़ी कंसेशन स्कॉलरशिप है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप नीडी हैं तो आप लाज़मी अप्लाई करिएगा एचईसी ट्यूशन फ़ी कंसेशन के लिए। सो अब अगर इसकी बात की जाए कि आपको अमाउंट कितनी दी जाती है, तो इसमें आपकी जो ज़ाहिर-सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूशन फ़ी कंसेशन, आपकी जो सेमेस्टर फ़ी में ट्यूशन फ़ी होती है, उसमें आपको कंसेशन दी जाएगी, वो अदा की जाएगी एचईसी की तरफ से। बाकी जो सेमेस्टर फ़ी है वो आपने खुद ही देनी है, लेकिन सेमेस्टर फ़ी में जो ट्यूशन फ़ी होती है वो आपने खुद से ही अदा करनी होती है। मॉर्निंग प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो तकरीबन तमाम सेमेस्टर्स की ये 13 से 14,000 बनती है ट्यूशन फ़ी। सो आपको 14 से 13 से 14,000 तकरीबन दी जाती है अमाउंट, यानी इतनी आपको कंसेशन दी जाती है सेमेस्टर फ़ी में। बाकी जितनी भी सेमेस्टर फ़ी होगी वो आपने खुद से ही अदा करनी होती है। सिर्फ़ आपकी ट्यूशन फ़ी में कंसेशन आपको मिलेगी, जो कि मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन 13 से 14,000 है और इवनिंग प्रोग्राम के लिए तकरीबन 23 से 24,000 रुपीज़ हैं। तो आपको सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी में कंसेशन मिलेगी, बाकी आपको सेमेस्टर फ़ी खुद से ही अदा करनी होगी। तो ये उतनी अमाउंट तो नहीं जितनी आपको मैंने एहसास स्कॉलरशिप के लिए बताई, लेकिन इससे भी अच्छा ख़ासा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो अमाउंट इसकी तकरीबन इतनी है जितनी मैंने आपको बता दी और इसके लिए भी अप्लाइंग प्रोसेस बहुत ईज़ी है। जैसे एहसास स्कॉलरशिप के लिए मैंने आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताया था, तकरीबन वैसा ही अप्लाइंग प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए पोर्टल वगैरह अभी ओपन नहीं हुआ। सो इसके लिए जब पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका भी अप्लाइंग प्रोसेस इंशाल्लाह बता दूँगी। सो उसके बाद अगर बात कर ली जाए एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है इसको भी सारे सेमेस्टर्स के तुलबा अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो तुलबा जो हैं वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ही हों, यानी बीएस और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के तुलबा जो हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। बीएस फर्स्ट, बीएस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप जिस भी सेमेस्टर में हैं आप इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन बीएस सेमेस्टर्स और अभी जो न्यू एडमिशन हुए हैं स्टूडेंट्स के बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में, वो वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमए, एमएससी के स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर सकते थे इसके लिए, तो अब ऑब्वियसली एमएससी या एमए तो नहीं है, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जा रहा है, तो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीबीएस, फॉर्म डी वगैरह के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यूओजी में ये सिर्फ नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस होता है, तो इसलिए फॉर्म डी वगैरह तो नहीं है, तो आप अगर बीएस के किसी भी सेमेस्टर के तुलबा हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी यूओजी में एडमिशन लिया है, वो भी एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सके एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन ये स्कॉलरशिप एमएस, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए नहीं है। और एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर इसके भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 45,000 से कम हो, 45,000 या 45,000 से कम हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और सेकंड चीज़ ये कि इसकी अगर अमाउंट की बात की जाए कि एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में आपको कितनी अमाउंट दी जाती है, तो इसमें जो आपकी टोटल होती है सेमेस्टर फ़ी वो अदा की जाती है एचईसी की तरफ से। हायर एजुकेशन कमीशन ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कराया था। सो एचईसी की तरफ से आपकी जो टोटल सेमेस्टर फ़ी है वो अदा की जाती है। अब वो जितनी भी हो वो अदा की जाएगी। मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएस प्रोग्राम्स के। तो ये भी बेसिकली अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ही है और इसको एमएस, एमफिल और पीएचडी के तलबा अवेल नहीं कर सकते, लेकिन बीएस के तलबा इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एमए, एमएससी के तलबा भी इसको अवेल कर सकते हैं। सो इसमें आपको टोटल जो आपकी सेमेस्टर फ़ी है वो अदा की जाती है। मॉर्निंग के लिए तकरीबन 44 टू 45,000 के अराउंड अबाउट होती है, वो अदा की जाएगी और इवनिंग में भी तकरीबन 55 टू 56,000 के अराउंड अबाउट आपकी सेमेस्टर फ़ी होती है, तो वो एचईसी की तरफ से अदा की जाएगी।
और इसके लिए HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी पोर्टल ओपन ही हुआ। उम्मीद है कि 2-3 मंथ तक पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाइंग प्रोसेस बता दूँगी। वैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाइंग प्रोसेस बताया था, लेकिन अभी अप्लाइंग प्रोसेस देखने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ पोर्टल ओपन हुआ नहीं। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं दोबारा से आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के बता दूँगी कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से आपने अप्लाई करना होता है। इसका सेम यही तरीका होता है कि पहले आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, और तमाम स्कॉलरशिप्स का तकरीबन यही तरीक़ेकार होता है कि आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है उस स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप फॉर्म। उसके बाद आपने वो स्कॉलरशिप फॉर्म प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अपनी यूनि में जाके जी वो सबमिट करवा देने होते हैं। फाइनेंशियल एड ऑफिस होते हैं, आपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में जाके यूनि का जो होगा, वहाँ पे जाके आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो स्कॉलरशिप फॉर्म होगा वो आपने जमा करवा देना होता है। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू वगैरह होता है, लिस्ट लगती है, लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नाम आए होते हैं उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू के बाद एक लिस्ट लगती है और उस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नाम होंगे उनको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तो बेसिकली ये तरीक़ेकार होता है हर स्कॉलरशिप का। तो एहसास स्कॉलरशिप के लिए तो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है। जैसे ही HEC नीड बेस्ड और ट्यूशन फ़ी कंसेशन के लिए भी पोर्टल ओपन होगा तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, लेकिन उसके लिए यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपने खुद से ही अदा करनी होगी। यानी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आप अदा करेंगे तभी आपका ज़ाहिर-सी बात है यूनि में एडमिशन डन होगा ना। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी खुद अदा करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें, बिकॉज़ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फ़ी पे करने के बाद ही मिलता है। तो आपके चालान फॉर्म पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो यूज़ कर सकेंगे। सो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए थे वो स्टूडेंट्स एहसास स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लाज़मी अप्लाई करें। और उसके बाद अभी पोर्टल ओपन ही है, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट वाले तलबा भी ऑब्वियसली इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे एहसास स्कॉलरशिप के लिए। HEC नीड बेस्ड और ट्यूशन फ़ी कंसेशन के लिए तो अभी पोर्टल ही नहीं ओपन हुआ ना, तो जब भी उनके लिए भी पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप उसके लिए भी अप्लाई कर लीजिएगा। उम्मीद है कि सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने से पहले ही ओपन हो जाएगा HEC नीड बेस्ड और ट्यूशन फ़ी कंसेशन के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा तब, और मैं आपको अप्लाइंग प्रोसेस वगैरह डिटेल में बता दूँगी। सब फोर्थ स्कॉलरशिप आ जाती है मेरिट स्कॉलरशिप। अब मेरिट स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि ये मेरिट स्कॉलरशिप क्या है? बिकॉज़ स्टूडेंट्स समझ रहे थे कि ये मेरिट स्कॉलरशिप उनको इस बेस पे मिलेगी कि जो उनके इंटर के मार्क्स हैं उसकी बेस पे मिलेगी, कि जिन स्टूडेंट्स के इंटर में अच्छे मार्क्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट्स को जी अब सेमेस्टर फ़ी में कंसेशन मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको इंटर की बेस पे कोई भी स्कॉलरशिप यूनि में नहीं दी जाती है। आपके इंटर के मार्क्स का बेसिकली ये होता है कि आपको ओपन मेरिट में आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, टॉप पे आ गया नाम, या फिर इसका भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता, बस आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप ओपन मेरिट में फ़ॉल करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। इंटर के मार्क्स का सिर्फ़ आपका इतना ही फ़ायदा है। बाकी ये है कि इंटर के मार्क्स की बेस पे आपको कोई भी स्कॉलरशिप एज़ सच नहीं दी जाती है यूनि में। तो आपको अब ये जो मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है ये आपके सेमेस्टर के रिज़ल्ट की बेस पे दी जाती है, यानी आपके GPA की बेस पे। यूनि में जो आपका सेमेस्टर का रिज़ल्ट होगा उसको GPA बोलेंगे, और जो आपका ओवरऑल तमाम सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट होगा उसको CGPA बोलेंगे। यानी GPA मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज और CGPA मतलब क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब ये सारे जो ग्रेड पॉइंट एवरेज जो हर सेमेस्टर का GPA है उसको जब प्लस करेंगे क्युमुलेटिवली जब उसको देखेंगे तो वो CGPA बन जाएगा। तो आपके हर सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट होता है उसको GPA बोलते हैं, और आपको ये जो मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है ये आपको GPA की बेस पे ही दी जाती है, यानी एक सेमेस्टर के रिज़ल्ट की बेस पे दी जाती है। लाइक आपका फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, तो ये वैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती है, चाहे वो BS के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, MS, MPhil, PhD, कोई भी आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, LLB एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो आपको हर सेमेस्टर के बाद ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे जो कि स्कॉलरशिप के लिए है, तो आपको ये स्कॉलरशिप हर सेमेस्टर के बाद मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को मिल सकती है अगर वो मेहनत करेंगे तो। तो ये जो स्कॉलरशिप होती है मेरिट स्कॉलरशिप, इसमें बेसिकली आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस देखी जाती है। इसमें कोई आपकी फैमिली इनकम वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी परफ़ॉर्मेंस देखी जाती है। इसके लिए आपने अलग से कोई अप्लाई भी नहीं करना होता। तो बहुत ईज़ी प्रोसीजर है, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि आपके एक सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया, तो अब पूरे डिपार्टमेंट्स में से जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, उन टॉप 3 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बेसिकली स्कॉलरशिप ये दी जाती है कि आपकी जो सेमेस्टर फ़ी थी ना, वो आपको रिफ़ंड की जाती है, यानी वो आपको वापस मिल जाती है। तो अगर आप पूरे डिपार्टमेंट में से, यानी तमाम सेक्शंस में से, एक डिपार्टमेंट के आपकी ज़ूलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सेक्शंस थे, उन सेक्शंस में से अगर आप टॉप 3 में आ गए हैं, तो फर्स्ट पे जो होंगे स्टूडेंट, ठीक है, उन्हें मिलेगी पूरी की पूरी, उन्हें उनकी सेमेस्टर फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे आएँगे,
उनको 50% जो उनकी सेमेस्टर फ़ी है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी, यानी उन्हें वापस दे दी जाएगी। और जो थर्ड पे स्टूडेंट आएंगे पूरे सेक्शंस में से, तमाम सेक्शंस में से, पूरे डिपार्टमेंट में से जो थर्ड पे आएंगे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को 25% तकरीबन उनकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। अब आपकी उस सेमेस्टर की जितनी भी फ़ी होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अमाउंट आप भी देख लीजिएगा कितनी, तकरीबन 100% फर्स्ट वाले को रिफ़ंड की जाती है, 50% सेकंड वाले को, 25% थर्ड वाले स्टूडेंट को जो है वो उनकी सेमेस्टर फ़ी रिफ़ंड कर दी जाती है। और ये बेसिकली आपकी परफ़ॉर्मेंस की बेस पे ही होता है, इसके लिए आपने अलग से कोई अप्लाई नहीं करना होता। जब आपका रिज़ल्ट आता है तो ज़ाहिर-सी बात है यूनी वालों के पास रिकॉर्ड होता है। आपको बाद में वेबसाइट दी जाएगी एलएमएस, जहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह होगा, तो एलएमएस पे रिज़ल्ट वगैरह आपका अपलोड किया जाता है जब, तो वहाँ पे जब रिज़ल्ट अपलोड किया जाता है तो पोजीशंस खुद ब खुद ही इस तरह से आ जाती हैं कि पूरे डिपार्टमेंट में से कौन से स्टूडेंट टॉप 3 पे आए हैं। अब उन टॉप 3 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जितनी स्कॉलरशिप की अमाउंट है मैंने आपको बता दिया, आपने अप्लाई नहीं करना होता, खुद से ही एलएमएस पे शो हो जाता है कि ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं तो इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अंडरस्टूड सी बात है, ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं तो इनको स्कॉलरशिप अब मिलेगी। तो आपने अप्लाई नहीं करना होता, तकरीबन फिर साल के बाद आपको दे दी जाती है। स्कॉलरशिप फ़ौरन से आपको नहीं मिल जाती है, तकरीबन साल लग ही जाता है आपको स्कॉलरशिप देते-देते। तो साल के बाद आपको तकरीबन, जब आपकी पोज़ीशन आएगी तो तकरीबन साल के बाद आपको दे दी जाएगी स्कॉलरशिप। अभी कोविड की वजह से तो काफ़ी लेट हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें मिलेगी तो ज़रूर। लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले आ गया, लेकिन मोस्टली आपको 6 मंथ या फिर 1 साल के बाद आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। आपकी जितनी भी मेरिट स्कॉलरशिप बनती है वो आपको दे दी जाती है। और ये हर सेमेस्टर के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि अब आपके कितने मार्क्स आए और आपकी कौन-सी पोज़ीशन बनी, उस बेस पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट्स से यही है कि वो यूनी में अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, पोज़ीशंस लें और स्कॉलरशिप अवेल कर लें। मेरिट स्कॉलरशिप ये अच्छी खासी अमाउंट होती है, सो आप मेरिट स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, और ये टोटली आपकी परफ़ॉर्मेंस की बेस पे ही आपको दी जाती है। सो ये 4 मेजर स्कॉलरशिप्स थी जो मैंने आपको बता दिया, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट और अप्लाइंग प्रोसेस वगैरह मैंने आपको बता दिया। और इसमें से मेरिट स्कॉलरशिप और ट्यूशन फ़ी कंसेशन तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन जो एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एहसास स्कॉलरशिप है वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए थे, और किन स्टूडेंट्स के लिए थी वो भी मैंने आपको बता दिया। एहसास स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाइंग प्रोसेस है उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एहसास स्कॉलरशिप के लिए। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट बहुत आराम से मिल जाएगी, लेकिन मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक उसका कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी, तो आप एहसास स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। और दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।